और जाति पर मचे घमासान के बीच में मोहन भागवत ने बड़ा बयान दिया है। 1 मिनट में पूरी खबर देखिए। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने जातिवाद को लेकर बड़ा बयान दिया है। मोहन भागवत ने मुंबई के एक कार्यक्रम में कहा कि शास्त्रों का आधार लेकर पंडित लोग जो कहते हैं वो झूठ है। कोणीही उच्च नीच नाही, शास्त्रांचा आधार घेऊन पंडित लोक जे सांगत असतात ते खोटं आहे। जाती जातीच्या श्रेष्ठत्वाच्या कल्पनेमध्ये उच्च नीचतेच्या भोवऱ्यात अडकून आपण भ्रमिष्ट झालो आहोत। वहीं समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने ट्वीट कर मोहन भागवत को जवाब दिया है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने ट्विटर पर लिखा कि जाति व्यवस्था पंडितों ने बनाई है। यह कहकर आरएसएस प्रमुख श्री मोहन भागवत ने धर्म की आड़ में महिलाओं, आदिवासियों, दलितों व पिछड़ों को गाली देने वाले तथाकथित धर्म के ठेकेदारों की कलई खोल दी। कम से कम अब तो रामचरितमानस की आपत्तिजनक टिप्पणी हटाने के लिए आगे आए। मात्र बयान देकर लीपापोती करने से बात नहीं बनने वाली। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने रामचरितमानस को लेकर के अपनी बात दोहराई है। भगवान राम को लेकर उन्होंने सफाई भी दी है। रिपोर्ट देखिए। यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने कहा कि उन्हें रामचरितमानस से शिकायत नहीं है, लेकिन जो गलत है वह गलत है। रामचरितमानस से शिकायत नहीं, जो गलत है वो गलत है। अखिलेश यादव ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ पर तंज भी कसा और कहा कि वो आज भी हर सुबह 1 घंटा भजन सुनते हैं। योगी जी शायद मुख्यमंत्री होकर के भजन नहीं सुन पाते होंगे क्योंकि वो व्यस्त हैं। उन्हें तो सब भजन याद होंगे क्योंकि वो उस संस्था, उस परंपरा से आ रहे हैं जहाँ भजन होता है। भजन उन्होंने पहले से सुने होंगे। मैं आज भी 1 घंटा भजन सुबह सुनता हूँ। पिछली बार भी उन्होंने सवाल पर अपना स्टैंड तय करने की बजाय सीएम योगी को चुनौती दे दी थी कि स्वामी प्रसाद मौर्य को रामचरितमानस की जिस चौपाई से आपत्ति है वो चौपाई सीएम योगी आदित्यनाथ सदन में बोलकर दिखाएं। स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस की एक चौपाई पर सवाल उठाया है और कहा है कि इस अंश को हटाया जाना चाहिए। इससे पहले बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने भी इसी चौपाई पर आपत्ति जताई थी और रामचरितमानस को समाज को बांटने वाला बताया था। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बैठक में कॉमन सिविल कोड को लेकर सरकार के सामने अपना पक्ष रखने की बात कही गई है। साथ ही असम में बाल विवाह के मामले में हो रही गिरफ्तारियों की भी निंदा की गई है। लखनऊ में हुई ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बैठक में यूनिफॉर्म सिविल कोड समेत कई मुद्दों पर मंथन हुआ। बैठक में कहा गया कि देश में नफरत का जहर घोलने की कोशिश की जा रही है। पर्सनल लॉ बोर्ड कार्यकारिणी बैठक में 10 प्रस्ताव पास किए गए। इसमें कहा गया कि समान नागरिक संहिता देश के संविधान और संस्कृति के खिलाफ है। कॉमन सिविल कोड के निफाज के लिए आगे बढ़ने की कोशिश की तो हमारा जो समाजी ढांचा है उसको नुकसान पहुंचने का खतरा रहता है। पर्सनल लॉ बोर्ड की बैठक में असम में बाल विवाह के नाम पर होने वाली गिरफ्तारियों की भी निंदा की गई। बोर्ड की बैठक में ये भी कहा गया कि जब मुस्लिम लड़कियों की उम्र का मामला सुप्रीम कोर्ट में है तो ऐसे वक्त में असम सरकार गिरफ्तारियां कर ज्यादती कर रही है। तो ये केस पहले से सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुका है हरियाणा और पंजाब से। जब तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला न हो जाए उस वक्त तक आसाम गवर्नमेंट को इस सिलसिले में ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए और उसको इससे बचना चाहिए। अडानी हिंडनबर्ग केस में विपक्ष एक बार फिर संसद में सीधे टकराव के मूड में। 16 विपक्षी पार्टियां इस मुद्दे पर आज से सरकार के खिलाफ सदन में हल्ला बोल करेंगी। रिपोर्ट दिखाते हैं। गौतम अडानी मामले में विपक्ष दल लगातार सरकार को घेर रहा है। शुक्रवार को भी हंगामे की वजह से संसद की कार्रवाई ठप हो गई थी। वहीं विपक्ष एक बार फिर सदन में इस मुद्दे पर चर्चा कराने की मांग पर अड़ा है। इसके लिए सुबह 9:30 बजे विपक्षी दलों के नेताओं की अहम बैठक होगी। राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के कमरे में होने वाली इस बैठक में कांग्रेस, डीएमके, समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी, बीआरएस, शिवसेना, आरजेडी, जेडीयू, सीपीआईएम, सीपीआई, एनसीपी, एनसी, आईयूएमएल और केरल कांग्रेस भी शामिल होंगे। बैठक के बाद विपक्षी सांसद सुबह 10 बजे संसद भवन परिसर में गांधी प्रतिमा के सामने धरना देंगे। वहीं कांग्रेस इस मुद्दे पर देश भर में एलआईसी और भारतीय स्टेट बैंक की शाखाओं के बाहर प्रदर्शन करेगी। कांग्रेस का कहना है कि ये अमृतकाल में सबसे बड़ा घोटाला है। वहीं समाजवादी पार्टी ने तंज कसते हुए कहा कि सरकार इस मामले पर अडानी का साथ देने की अपील कर रही है। एक उद्योगपति को और खासकर सभी उद्योगपतियों को भारतीय जनता पार्टी की मित्रता की जरूरत है। दिल्ली में
क्या नगर निगम के लिए आज मेयर का चुनाव शांति से निपट जाएगा या आज भी 6 और 24 जनवरी जैसा ही हंगामा फिर से देखने को मिलेगा? एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। दिल्ली नगर निगम के मेयर चुनाव को लेकर आज भी हंगामे के आसार हैं। हंगामा और पार्षदों की मारपीट की वजह से मेयर का चुनाव 2 बार पहले भी स्थगित हो चुका है। इस मुद्दे को लेकर आम आदमी पार्टी और बीजेपी एक दूसरे को लगातार कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। पहले 6 जनवरी को मेयर चुनाव के लिए सदन की बैठक बुलाई गई थी, लेकिन मनोनीत पार्षदों की शपथ को लेकर सदन में जमकर हंगामा हुआ था। सदन के अंदर जमकर कुर्सियां चली थी, जिसके बाद चुनाव स्थगित कर दिया गया था। 24 जनवरी को फिर से मेयर चुनाव के लिए बैठक बुलाई गई थी। विरोध के बीच पार्षदों का शपथ ग्रहण तो निपटा दिया गया, लेकिन दोनों तरफ से पार्षदों के बीच जमकर मुक्केबाजी हो गई, जिसके बाद एक बार फिर मेयर का चुनाव स्थगित हो गया था। दिल्ली में मेयर के चुनाव के लिए 250 पार्षद, लोकसभा के 7 और राज्यसभा के 3 सांसदों के अलावा विधानसभा द्वारा मनोनीत 14 विधायक भी मतदान करेंगे। दिल्ली विधानसभा स्पीकर ने बीजेपी के 1 विधायक और आप के 13 विधायकों को मतदान के लिए नामित किया है। 10 साल के बाद ये पहला मौका होगा जब दिल्ली नगर निगम में एक ही महापौर के लिए चुनाव होगा। क्या उपेंद्र कुशवाहा और जेडीयू की राहें अब अलग होने वाली हैं? कम से कम संकेत तो अभी यही मिल रहे हैं। पार्टी से नाराज कुशवाहा ने एक अहम बैठक बुला ली है। वहीं जेडीयू ने भी साफ कर दिया है कि भविष्य की राजनीति क्या होगी, कौन जाने। जनता दल यूनाइटेड के नेता उपेंद्र कुशवाहा और उनकी पार्टी के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। पार्टी में अपने खिलाफ बयानबाजी से नाराज उपेंद्र ने 19 और 20 फरवरी को पटना में एक बैठक बुलाई है, जिसमें पार्टी के सभी वरिष्ठ नेताओं को निमंत्रण भेजा गया है। कुशवाहा का कहना है कि पिछले 1-1.5 महीने में मैं पार्टी को बचाने की हर संभव कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से लगातार मेरी अनदेखी की जा रही है। हम लगातार पार्टी की मजबूती की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमारी बातों पर माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जा रहा है। उपेंद्र कुशवाहा के बैठक बुलाने पर पार्टी ने सख्त प्रतिक्रिया दी है। जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह ने कहा कि अगर उन्हें कोई समस्या है तो वो पार्टी फोरम पर आकर अपनी बात रख सकते हैं, लेकिन भविष्य की राजनीति का क्या होगा कोई नहीं बता सकता। पार्टी से अगर किसी को कोई शिकायत होती है तो वो पार्टी के फोरम पर बात करते हैं, अगर उनकी मंशा साफ होती है तो। प्रधानमंत्री मोदी आज बेंगलुरु में इंडिया एनर्जी वीक का उद्घाटन करेंगे। पीएम मोदी आज कर्नाटक के तुमकुरु भी जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कर्नाटका में 2 कार्यक्रमों में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री का पहला कार्यक्रम सुबह 11 बजे से 2:30 बजे के बीच होगा। ये कार्यक्रम बेंगलुरु इंटरनेशनल एग्जीबिशन सेंटर पर आयोजित होगा, जहां वो इंडिया एनर्जी वीक 2023 का उद्घाटन करेंगे। पीएम मोदी का दूसरा कार्यक्रम बेंगलोर से लगभग 100 किलोमीटर दूर तुमकुरु में आयोजित होगा, जहां वो हिंदुस्तानी एरोनॉटिकल लिमिटेड की हेलीकॉप्टर फैक्ट्री को देश को समर्पित करेंगे। साथ ही वो जल जीवन मिशन की आधारशिला भी रखेंगे। 615 एकड़ भूमि में फैली ग्रीनफील्ड हेलीकॉप्टर फैक्ट्री की योजना देश की सभी हेलीकॉप्टर आवश्यकताओं के लिए वन स्टॉप समाधान को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है। HAL के 20 वर्षों की अवधि में 4 लाख करोड़ रुपए से अधिक के कुल कारोबार के साथ 3 से 15 टन की सीमा में 1000 से ज्यादा हेलीकॉप्टरों का उत्पादन करने की योजना है।